हैंड्स ऑन इंजीनियरिंग लैब में आपका स्वागत है। पिछले सेक्शन में हमने कूड़ा सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शंस का कोर मेंटल मॉडल एस्टेब्लिश किया था कि कैसे ग्रिड्स, ब्लॉक्स और थ्रेड्स फिजिकल हार्डवेयर पर मैप होते हैं, कैसे स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स कंप्यूट किए जाते हैं और कैसे होस्ट और डिवाइस मेमोरी पीसीआई बस के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। अब स्क्रैच से अपना पहला कस्टम कूड़ा कर्नेल लिखने, कंपाइल करने और एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। हालांकि कस्टम अटेंशन लेयर्स, क्वांटाइजेशन एल्गोरिथम्स और फ्लैश अटेंशन कर्नेल स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न एआई मॉडल्स को पावर देते हैं, हर कॉम्प्लेक्स कर्नेल बिल्कुल सेम फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स शेयर करता है। इन प्रिमिटिव्स को मास्टर करने के लिए हम पैरेलल ऑपरेशंस के फंडामेंटल वर्कऑर्स से शुरुआत करेंगे, जो है वेक्टर एडिशन, सी ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई। पायटॉर्च में वेक्टर एडिशन एक सिमलेस सिंगल कैरेक्टर ऑपरेशन है, सी इक्वल टू ए प्लस बी। हालांकि अंदरूनी तौर पर पायटॉर्च एक कस्टम कूड़ा कर्नेल को इन्वोक कर रहा होता है, जो जीपीयू हार्डवेयर सबकोर्स में हजारों थ्रेड्स को मैनेज करता है। इस सेक्शन के अंत तक आप न केवल इस कर्नेल को नेटिव C++ या कूड़ा में लिखेंगे, बल्कि आप इसे सीधे पायथन में भी बाइंड करेंगे ताकि यह सीधे पायटॉर्च.टेंसर ऑब्जेक्ट्स पर रन कर सके। सेक्शन ब्रेक, डिकंस्ट्रक्टिंग द कर्नेल फंक्शन। आइए यह एग्जामिन करने से शुरुआत करें कि कैसे जीपीयू फंक्शंस स्टैंडर्ड C++ सीपीयू फंक्शंस से अलग होते हैं। कूड़ा में फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को स्पष्ट रूप से एग्जीक्यूशन स्पेस क्वालिफायर्स का उपयोग करके डिफाइन किया जाता है। यह रेफरेंस टेबल कूड़ा फंक्शन क्वालिफायर्स को एक्सप्लेन करती है, जिसमें यह डिटेल दी गई है कि कोई फंक्शन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एग्जीक्यूट होता है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर, उसे कहां से कॉल किया जा सकता है और उसका प्राइमरी यूज केस क्या है, जैसे कि एंट्री पॉइंट कर्नल्स या स्टैंडर्ड होस्ट फंक्शंस को डिफाइन करना। जब हम एक जीपीयू एंट्री पॉइंट यानी एक कर्नेल लिख रहे होते हैं, तो हम ग्लोबल डबल अंडरस्कोर क्वालिफायर का उपयोग करते हैं। यह एनवीडिया कूड़ा कंपाइलर एनवीसीसी को 2 चीजें बताता है। पहला ये कि फंक्शन PTX पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन असेंबली और बाइनरी मशीन कोड एसएएसएस में कंपाइल होगा, जो जीपीयू आर्किटेक्चर को टारगेट कर सकता है। दूसरा ये कि फंक्शन को ट्रिपल एंगल ब्रैकेट सिंटैक्स ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स ग्रिड कॉमा ब्लॉक ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स के जरिए सीधे सीपीयू होस्ट कोड से कॉल करने के लिए डिजाइन किया गया है। द वेक्टर एडिशन इक्वेशन, मैथमेटिकली वेक्टर एडिशन टू इनपुट वेक्टर्स AB बिलोंग्स टू R टू द पावर n पर काम करता है, ताकि आउटपुट वेक्टर C बिलोंग्स टू R टू द पावर n मिल सके। C ऑफ I इक्वल्स A ऑफ I प्लस B ऑफ I, जहां I उस सेट का एलिमेंट है जिसमें 0, 1, 2 और इसी तरह आगे n-1 तक शामिल हैं। सीपीयू पर एक स्टैंडर्ड सिंगल थ्रेडेड लूप इसे n इटरेशंस में सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है। यह प्रोग्राम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर सीक्वेंशियल वेक्टर एडिशन परफॉर्म करता है। यह फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की 2 इनपुट लिस्ट्स को प्रोसेस करता है और करस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करने और रिजल्टिंग सम्स को एक थर्ड लिस्ट में स्टोर करने के लिए उनमें स्टेप बाय स्टेप इटरेट करता है। जीपीयू पर हम आउटर फॉर लूप को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बजाय हम n कॉन्करेंट कूड़ा थ्रेड्स लॉन्च करते हैं। हर थ्रेड बिल्कुल सेम फंक्शन बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन अपने ग्लोबल थ्रेड आइडेंटिफायर के बेसिस पर एक सिंगल इंडेक्स I को प्रोसेस करता है। यह कूड़ा कर्नेल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर पैरेलल वेक्टर एडिशन परफॉर्म करता है। यह हर एग्जीक्यूशन थ्रेड के लिए एक यूनिक ग्लोबल इंडेक्स कैलकुलेट करता है। यह एश्योर करता है कि इंडेक्स इनपुट एरेज की बाउंड्रीज के अंदर हो और फिर टू सोर्स एरेज से करस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करता है और रिजल्ट को डेस्टिनेशन एरे में स्टोर करता है। हमारे पॉइंटर्स पर C++ रेस्ट्रिक्ट कीवर्ड के यूज पर ध्यान दें। यह एनवीसीसी ऑप्टिमाइजेशन पास को सिग्नल देता है कि पॉइंटर्स AB और C एलियास नहीं करते हैं, यानी वे ओवरलैपिंग मेमोरी एड्रेसेस को पॉइंट नहीं करते हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन कंपाइलर को रजिस्टर फाइल्स के अंदर वेक्टर रीड्स को अग्रेसिवली कैश करने और वेक्टराइज्ड मेमोरी इंस्ट्रक्शंस जैसे LDG.E या 1120 बिट ग्लोबल लोड्स का यूज करके डेटा लोड करने के लिए इनेबल करता है, बिना किसी हिडन मेमोरी राइट साइड इफेक्ट्स की चिंता किए। सेक्शन ब्रेक, डायनेमिक थ्रेड इंडेक्सिंग और बाउंड्री गार्ड्स। चलिए डाइसेक्ट करते हैं कि रन टाइम पर क्या होता है जब यह कर्नेल हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट होता है। मान लीजिए हमारा डेटासेट साइज इन 1000 एलिमेंट्स के बराबर है और हम 256 थ्रेड्स का एक स्टैंडर्ड ब्लॉक साइज सिलेक्ट करते हैं, यानी blockdim.x इक्वल टू 256 है।
सभी 1000 एलिमेंट्स को कवर करने के लिए हम ग्रिड साइज कैलकुलेट करने के लिए इंटीजर सीलिंग डिवीजन का यूज करते हैं। ब्लॉक्स इक्वल्स 1000 डिवाइडेड बाय 256 का सीलिंग, जो इक्वल्स है 1000 प्लस 256 माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय 256, जो 4 ब्लॉक्स के इक्वल्स है। 256 थ्रेड्स के 4 थ्रेड ब्लॉक्स को लॉन्च करने से 4 टाइम्स 256 इक्वल टू 1024 थ्रेड्स का एक टोटल ग्रिड स्पेस स्पॉन होता है। ये विजुअलाइजेशन दिखाता है कि कैसे पैरेलल जीपीयू थ्रेड्स को मल्टीपल ब्लॉक्स में डेटा इंडिसेस से मैप किया जाता है। ये एक ऐसा सिनेरियो दिखाता है जहां लॉन्च किए गए थ्रेड्स का टोटल नंबर एक्चुअल डेटा साइज को एक्सीड कर जाता है, जिसके रिजल्ट के रूप में फाइनल थ्रेड्स आउट ऑफ बाउंड्स हो जाते हैं और एरर्स को प्रिवेंट करने के लिए एक बाउंड्री चेक की जरूरत होती है। गार्ड क्लॉज का रोल यानी इफ आई लेस देन एन, क्योंकि थ्रेड ब्लॉक एलोकेशन ब्लॉक डायमेंशंस के फिक्स्ड मल्टीपल्स में काम करता है, इसलिए हमारा थ्रेड ग्रिड आर्बिट्रेरी इनपुट साइजेस इन के साथ लगभग कभी भी परफेक्टली अलाइन नहीं होता है। थ्रेड्स जिनके ग्लोबल इंडिसेस आई इक्वल्स 1000 1001 से लेकर 1023 तक हैं, वे हमारी एलोकेटेड एरे मेमोरी की बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं। अगर थ्रेड 1000 ए को 1000 पर रीड करने या सी को 1000 पर राइट करने की कोशिश करता है, तो 2 कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स में से 1 होगा इलीगल मेमोरी एक्सेस। अगर इंडेक्स 1000 वी रैम के एक अनमैप्ड पेज में चला जाता है, तो पूरा जीपीयू कॉन्टेक्स्ट एक फेटल हार्डवेयर एक्सेप्शन के साथ तुरंत टर्मिनेट हो जाता है, साइलेंट डेटा करप्शन। अगर इंडेक्स 1000 एक वैलिड एडजेसेंट वी रैम एलोकेशन में लैंड करता है, तो ये साइलेंटली अनरिलेटेड डेटा को ओवरराइट कर देगा, जिससे ऐसे अनप्रेडिक्टेबल रनटाइम बग्स पैदा होंगे जिन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। बाउंड्री कंडीशन लाइन इफ आई इज लेस देन एन एक वाइटल फायरवॉल का काम करती है उन थ्रेड्स के लिए जहां आई ग्रेटर देन या इक्वल टू एन है। कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट होती है और वे एक्स्ट्रा थ्रेड्स तुरंत फंक्शन के एंड पर ब्रांच कर जाते हैं और ग्लोबल मेमोरी को छुए बिना क्लीनली रिटर्न हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक 3 रोबस्ट एरर हैंडलिंग पैटर्न्स इन CUDA CPU सॉफ्टवेयर से जीपीयू इंजीनियरिंग में जाने वाले इंजीनियर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रैप्स ये भूलना है कि CUDA कर्नल लॉन्चेस एसिंक्रोनस होते हैं। जब होस्ट कोड ब्लॉक्स और थ्रेड्स के साथ वेक्टर 8 जीपीयू को इन्वोक करता है, तो होस्ट सीपीयू एक हार्डवेयर एग्जीक्यूशन क्यू यानी एक CUDA स्ट्रीम में लॉन्च कमांड डालता है और जीपीयू के काम को एग्जीक्यूट या कंप्लीट करने का वेट किए बिना तुरंत कंट्रोल आपके सीपीयू प्रोग्राम को वापस कर देता है। अगर आपके लॉन्च पैरामीटर्स इनवैलिड हैं, फॉर एग्जाम्पल पर ब्लॉक बहुत ज़्यादा थ्रेड्स रिक्वेस्ट करना, करप्टेड पॉइंटर्स पास करना या शेयर्ड मेमोरी लिमिट्स से आगे जाना, तो एरर एक स्टैंडर्ड C++ एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। अगर इसे इग्नोर किया गया, तो बाद के डिवाइस ऑपरेशंस साइलेंटली फेल हो जाएंगे या अनइनिशियलाइज्ड डेटा को प्रोसेस करेंगे। प्रोडक्शन रेडी कोड लिखने के लिए हम एक रोबस्ट मैक्रो बेस्ड एरर चेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करते हैं। ### द CUDA चेक मैक्रो। यह C++ प्रोग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटिंग के लिए एरर हैंडलिंग यूटिलिटीज डिफाइन करता है। इसमें यह वेरीफाई करने के लिए एक मैकेनिज्म शामिल है कि प्रोग्रामिंग इंटरफेस कॉल्स सक्सेसफुल रहें, और फेल होने पर यह स्पेसिफिक फाइल और लाइन लोकेशन रिपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें हार्डवेयर पर पैरेलल टास्क स्टार्ट करते समय एरर्स चेक करने का एक प्रोसेस भी है, जो ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए सिस्टम को पॉज करके इमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज और डिलेड रनटाइम फॉल्ट्स दोनों को पकड़ना इंश्योर करता है। जीपीयू एरर्स के 2 टाइप्स। सिंक्रोनस एरर्स एपीआई लेवल, CUDA malloc या CUDA mem कॉपी जैसे फंक्शंस होस्ट पर तुरंत एक CUDA एरर टी स्टेटस को रिटर्न करते हैं। इन कॉल्स को CUDA चेक में रैप करने से रनटाइम कॉन्फ़िगरेशन एरर्स तुरंत कैप्चर हो जाते हैं। एसिंक्रोनस एरर्स कर्नल लॉन्च और एग्जीक्यूशन लेवल। कर्नल लॉन्चेस डायरेक्टली कोई एरर कोड रिटर्न नहीं करते हैं। कर्नल लॉन्च एरर्स को कैच करने के लिए आपको CUDA गेट लास्ट एरर एग्जीक्यूट करना होगा। एग्जीक्यूशन टाइम बग्स जैसे कंप्यूटेशन के दौरान इलीगल मेमोरी एक्सेस को कैच करने के लिए आपको CUDA डिवाइस सिंक्रोनाइज के जरिए होस्ट एग्जीक्यूशन को सिंक्रोनाइज करना होगा और रिटर्न किए गए कोड को वेरीफाई करना होगा। सेक्शन ब्रेक स्टैंड अलोन C++ CUDA वेक्टर एडिशन एप्लीकेशन। चलिए एक कंप्लीट स्टैंड अलोन प्रोग्राम असेंबल करते हैं। नीचे दी गई C++ फाइल होस्ट और डिवाइस पर मेमोरी एलोकेट करती है, रैंडम वेक्टर एरेज को इनिशियलाइज करती है, हमारे कस्टम वेक्टर एडिशन कर्नल को लॉन्च करती है, सीपीयू कैलकुलेशंस के अगेंस्ट डेटा एक्यूरेसी को वैलिडेट करती है
और मेमोरी क्लीनअप को मेजर करती है। नीचे दिए गए कोड को vector_ada.cu के रूप में सेव करें। ये C++ और CUDA प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर पैरेलल वेक्टर एडिशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये होस्ट CPU पर रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ 2 लार्ज एरेज को इनिशियलाइज करता है, GPU पर कोरस्पोंडिंग मेमोरी एलोकेट करता है और डेटा को ट्रांसफर करता है। इसके बाद ये मिलियंस ऑफ थ्रेड्स में एरेज को एलिमेंट बाई एलिमेंट ऐड करने के लिए एक पैरेलल कंप्यूटिंग कर्नेल लॉन्च करता है। फाइनली ये रिजल्ट्स को वापस होस्ट पर कॉपी करता है, एक CPU बेस्ड रेफरेंस कैलकुलेशन के अगेंस्ट उनकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करता है और एलोकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी को फ्री करता है। ###NVCC कंपाइलर के साथ कंपाइल करना। NVIDIA CUDA कंपाइलर NVCC का यूज करके इस स्टैंडअलोन फाइल को कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए अपने शेल में नीचे दिए गए कमांड्स रन करें। यह कमांड मॉडर्न हार्डवेयर आर्किटेक्चर के लिए मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट प्रोग्राम को कंपाइल करता है और फिर रिजल्टिंग एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक। torch.utils.cpp एक्सटेंशन के साथ CUDA कर्नल्स को PyTorch से ब्रिज करना। मॉडर्न AI इंजीनियरिंग में लो लेवल सिस्टम्स प्रोफाइलिंग के लिए स्टैंडअलोन C++ बाइनरीज लिखना यूजफुल है, लेकिन स्टैंडर्ड डीप लर्निंग वर्कफ्लो PyTorch टेंसर्स का यूज करके पायथन में ऑपरेट करते हैं। PyTorch torch.utils.cpp एक्सटेंशन .load इनलाइन के जरिए एक सीमलेस रनटाइम JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन कंपाइलर मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। यह टूल इनलाइन C++ CUDA स्ट्रिंग कोड लेता है, बैकग्राउंड में NVCC को इन्वोक करता है, PyBind 11 का यूज करके डायनेमिक C++ बाइंडिंग्स क्रिएट करता है और आपके रॉ CUDA कर्नल को सीधे torch.tensor इंस्टेंसेस को टारगेट करने वाले एक एग्जीक्यूटेबल पायथन फंक्शन के रूप में एक्सपोज करता है। चलिए एक कंप्लीट पायथन स्क्रिप्ट लिखते हैं जो लाइव PyTorch CUDA टेंसर्स पर हमारे वेक्टर एडिशन CUDA कर्नल को बिल्ड और लॉन्च करती है। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे आप PyTorch के इनलाइन कंपाइलर का यूज करके एक कस्टम GPU एक्सेलरेटेड वेक्टर एडिशन ऑपरेशन को राइट, कंपाइल और बेंचमार्क कर सकते हैं। यह C और CUDA में एक पैरेलल प्रोसेसिंग रूटीन को डिफाइन करता है, इसे पायथन के अंदर डायनेमिकली कंपाइल करता है और फ्रेमवर्क के बिल्ट इन एडिशन ऑपरेटर से कंपेयर करके इसकी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस को वैलिडेट करता है। PyTorch टेंसर बाइंडिंग्स का एनालिसिस। ध्यान दीजिए कि C++ रैपर के अंदर PyTorch टेंसर इंटरफेस कितना सिंपल और क्लीन है। ए डॉट डेटा पॉइंटर ऑफ फ्लोट ये VRAM में टेंसर डेटा स्टोर करने वाले मेमोरी रीजन के लिए अंडरलाइंग रॉ C++ डिवाइस पॉइंटर रिटर्न करता है। इसे सीधे हमारे CUDA कर्नल एग्जीक्यूशन लॉन्च पैरामीटर्स में पास किया जाता है। टॉर्च एम्प्टी लाइक ऑफ ये बिल्कुल उसी डिवाइस पर मैचिंग डायमेंशंस और डेटा टाइप्स के साथ एक अनइनिशियलाइज्ड PyTorch टेंसर एलोकेट करता है, जिससे मैन्युअल CUDA मैलॉक कॉल्स पूरी तरह से बाईपास हो जाती हैं और PyTorch के ऑप्टिमाइज्ड इंटरनल कैशिंग एलोकेटर का यूज होता है। टॉर्च चेक और C10 CUDA चेक ये स्टैंडर्ड PyTorch C++ एक्सेप्शन मैक्रोज हैं जो मेमोरी कंडीशंस या लॉन्च पैरामीटर्स फेल होने पर जानी पहचानी पायथन एक्सेप्शंस रेज करते हैं। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल एनालिसिस मेमोरी बैंडविड्थ वर्सेस कंप्यूट ओवरहेड। अब जब हमारा वेक्टर एडिशन कर्नल फंक्शनल है, तो चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से इसके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को इवैल्यूएट करते हैं। हर GPU ऑपरेशन दो प्राइमरी परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स के बीच के स्पेक्ट्रम में आता है। मेमोरी बाउंड कर्नल्स परफॉर्मेंस इस बात से लिमिटेड होती है कि डेटा को ग्लोबल VRAM से मेमोरी बस के जरिए रजिस्टर्स तक कितनी तेजी से ले जाया जा सकता है। कंप्यूट बाउंड कर्नल्स परफॉर्मेंस इस बात से लिमिटेड होती है कि स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर कंप्यूट पाइपलाइंस ALUs FP32 कोर्स टेंसर कोर्स कितनी तेजी से मैथ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई ऑपरेशन इस स्पेक्ट्रम में कहां फिट बैठता है, इसे क्वांटिफाई करने के लिए हम इसकी अर्थमेटिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। अरिथमेटिक इंटेंसिटी इक्वल्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय मेमोरी एक्सेस ट्रांसफर्ड बाइट्स। वेक्टर एडिशन इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। सिंगल प्रिसिजन IEEE 754 फ्लोट्स पर ऑपरेट होने वाले वेक्टर एडिशन के लिए फ्लोट 32 इक्वल टू 24 बाइट्स। कंप्यूट लोड C of I इक्वल टू A of I प्लस B of I परफॉर्म करने के लिए एग्जैक्टली 1 फ्लॉप यानी 1 एडिशन की जरूरत होती है। मेमोरी लोड हर थ्रेड को A of I 4 बाइट्स रीड करना होगा, B of I 4 बाइट्स रीड करना होगा और C of I 4 बाइट्स राइट करना होगा। टोटल मेमोरी ट्रैफिक इक्वल टू 12 बाइट्स।
अरिथमेटिक इंटेंसिटी सबस्क्रिप्ट वेक्टर एड इक्वल्स 1 फ्लॉप डिवाइडेड बाय 12 बाइट्स, जो अप्रोक्सीमेटली 0.083 फ्लॉप्स पर बाइट है। इस रेशियो को मॉडर्न जीपीयू हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस से कंपेयर कीजिए। एक एनवीडिया H100 AX एम जीपीयू अप्रोक्सीमेटली प्रोवाइड करता है पीक कंप्यूट कैपेसिटी FP32 वेक्टर approximately 67 times 10 the 12th flops per second 670 flops. Peak memory bandwidth HBM3 approximately 3.35 times 10 to the 12th bytes per second या 3.35 टेराबाइट्स पर सेकंड। मैक्सिमम कंप्यूट यूटिलाइजेशन अचीव करने के लिए यानी सारे मैथमेटिकल ALUs को सैचुरेट करते हुए एक H100 GPU पर रन होने वाले ऑपरेशन को इतने अरिथमेटिक इंटेंसिटी की जरूरत होती है। रिक्वायर्ड इंटेंसिटी इक्वल्स 670 फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय 3.35 TB पर सेकंड, जो इक्वल्स है 20 फ्लॉप्स पर बाइट। क्योंकि हमारा वेक्टर एडिशन कर्नेल सिर्फ 0.083 फ्लॉप्स पर बाइट प्रोवाइड करता है, इसलिए यह ड्रामेटिकली मेमोरी बाउंड है। यह डायग्राम एक हार्डवेयर परफॉर्मेंस बॉटलनेक दिखाता है, जहां सिस्टम की मेमोरी बैंडविड्थ पूरी तरह से सैचुरेटेड है, जिससे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगभग पूरी तरह से आइडल हैं और डेटा का वेट कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन ALUs अपना 99% से ज्यादा साइकिल टाइम स्टॉल्ड बिताते हैं, जहां वे मेमोरी कंट्रोलर्स का वेट करते हैं कि वे हाई स्पीड बस के जरिए HBM3V रैम से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को रजिस्टर्स में फेच कर सकें। मेमोरी कोलेसिंग GPU डेटा लेआउट का गोल्डन रूल है। क्योंकि वेक्टर एडिशन मेमोरी बाउंड है, इसलिए पीक परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। जब एक सिंगल 32 थ्रेड वार्प के अंदर के थ्रेड्स मेमोरी रीड रिक्वेस्ट्स इश्यू करते हैं, तो GPU हार्डवेयर मेमोरी कंट्रोलर चेक करता है कि क्या वे मेमोरी लोकेशंस मेमोरी में कॉन्टिग्युअस हैं। यह डायग्राम पैरेलल कंप्यूटिंग में कोआलेस्ड और अनकोआलेस्ड मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स के बीच के डिफरेंस को समझाता है। एक कोआलेस्ड एक्सेस पैटर्न में कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स कॉन्टिग्युअस मेमोरी एड्रेसेस को रीड करते हैं, जिससे सिस्टम इन रिक्वेस्ट्स को एक सिंगल एफिशिएंट मेमोरी ट्रांजैक्शन में कंबाइन कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ अनकोआलेस्ड एक्सेस पैटर्न में थ्रेड्स स्कैटर्ड मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करते हैं, जिसके कारण मल्टीपल इंडिविजुअल मेमोरी रिक्वेस्ट्स होते हैं और इससे परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। कोलेस्ड मेमोरी एक्सेस जब कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स, फॉर एग्जाम्पल थ्रेड IDX.X इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू 231 मेमोरी में कॉन्सिक्यूटिव 32 बिट फ्लोट्स को रीड करते हैं, तो GPU मेमोरी सब सिस्टम सभी 32 रिक्वेस्ट्स को मेमोरी बस पर एक सिंगल हाईली एफिशिएंट 128 बाइट ट्रांजैक्शन में मर्ज कर देता है। अनकोलेस्ड मेमोरी एक्सेस अगर थ्रेड्स नॉन यूनिट स्ट्राइड्स के साथ मेमोरी एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी नॉन ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स से कॉलम डेटा रीड करना, तो हार्डवेयर बस पर 32 तक सेपरेट मेमोरी ट्रांजैक्शंस को सीरियलाइज करने के लिए मजबूर हो जाता है, जिससे इफेक्टिव मेमोरी थ्रूपुट 95% तक कम हो जाता है। हमारा स्पेशल थ्रेड कैलकुलेशन int IDX इक्वल टू ब्लॉक IDX.X टाइम्स ब्लॉक dim.x प्लस थ्रेड IDX.X ग्रिड में लॉन्च किए गए हर वार्प में स्ट्रिक्ट 100% कोलेस्ड मेमोरी एक्सेस की गारंटी देता है। सेक्शन ब्रेक की इंजीनियरिंग टेकअवेज। फंक्शन एग्जीक्यूशन क्वालिफायर्स होस्ट कोड से लॉन्च होने वाले एंट्री पॉइंट कर्नल्स को डिफाइन करने के लिए _global _ का यूज करें। GPU पर एग्जीक्यूट होने वाले हेल्पर फंक्शंस के लिए _device _ और ट्रेडिशनल CPU फंक्शंस के लिए _host _ का। बाउंड्री सेफगार्ड्स ग्रिड लॉन्च डायमेंशंस को सीलिंग डिवीजन ओपन पैरेंथेसिस n प्लस ब्लॉक -1 क्लोज पैरेंथेसिस डिवाइडेड बाय ब्लॉक का यूज करके राउंड अप किया जाना चाहिए। जिन कर्नल्स में बाउंडेड इनपुट एरेज होते हैं, उनमें मेमोरी करप्शन या फेटल क्रैश से बचने के लिए बाउंड्री चेक इफ ओपन पैरेंथेसिस IDX n क्लोज पैरेंथेसिस को एनफोर्स करना जरूरी है। एसिंक्रोनस एरर डिसिप्लिन कर्नल लॉन्चेस तुरंत कंट्रोल CPU को वापस कर देते हैं। रनटाइम एग्जीक्यूशन एरर्स को कैच करने के लिए CUDA डिवाइस सिंक्रोनाइज के साथ CUDA गेट लास्ट एरर को इन्वोक करने की जरूरत होती है। PyTorch C++ एक्सटेंशंस PyTorch का torch.utils.cpp एक्सटेंशन .load इनलाइन PyTorch के JIT या जस्ट इन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके नेटिव CUDA सोर्स कोड को सीधे torch.tensor पॉइंटर्स से जोड़ता है।
मेमोरी बैंडविड्थ बॉटलनेक्स, वेक्टर एडिशन जैसी एलिमेंट वाइज ऑप्स लो अरिथमेटिक इंटेंसिटी शो करती हैं, जो लगभग 0.083 फ्लॉप्स पर बाइट होती हैं। उनकी स्पीड पूरी तरह से रॉम मैथ कंप्यूट पावर के बजाय मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स और कोलेस्ट बैंडविड्थ से गवर्न होती है। फंडामेंटल ग्रिड लॉन्चेस, बाउंड्री कंडीशंस, डायनेमिक थ्रेड इंडेक्सिंग, पाइटॉट C+ बाइंडिंग्स और मेमोरी कोलेसिंग प्रिंसिपल्स पर मास्टरी हासिल करने के बाद अब हम एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगले सेक्शन 22.3 कस्टम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर्नल, थ्रेड टाइलिंग और शेयर्ड मेमोरी यूसेज में हम कंप्यूट बाउंड वर्कलोड एक्सीलरेशन को टैकल करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि मैक्सिमम फ्लॉप्स के लिए कैश डेटा को रीयूज करने वाला एक कस्टम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या GAMM कर्नल बनाने के लिए हाई स्पीड ऑन चिप शेयर्ड मेमोरी स्क्रैच पैड्स का कैसे यूज किया जाए।